का एक बहुत ही युवा टैलेंटेड बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, जिसे कि अब विजय हजारे ट्रॉफी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, वही पृथ्वी शॉ जिसे कि एक समय तेंदुलकर, लारा और वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बिनेशन कहा जा रहा था, वो आज 5 साल के अंदर ही तेंदुलकर से काम्बली की तरह होते जा रहे हैं। और ठीक वही कहानी दोबारा से उसी के तर्ज पर दोहराया जा रहा है। आज उसी का साथी शुभमन गिल 16.5 करोड़ में गुजरात टाइटंस के कैप्टनसी कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह 18 करोड़ में बिक रहे हैं। रियान पराग 14 करोड़ में बिक रहे हैं। लेकिन उसके साथ और खुद पृथ्वी शॉ आईपीएल से तो इग्नोर किए ही गए, आईपीएल में तो अनसोल्ड रहे ही, साथ ही साथ उन्हें रणजी ट्रॉफी से भी बाहर का रास्ता दिखा गया। कुछ मैच उन्होंने शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला, लेकिन वहाँ भी परफॉर्मेंस उतने बेहतर नहीं थे जितना कि उनसे उम्मीद किया जा रहा था। और आज उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी से भी बाहर का रास्ता दिखा गया। यह सब चर्चा का विषय तब बनता है जब श्रेयस अय्यर से पृथ्वी शॉ के लिए पूछा जाता है कि आखिर उसने उन्हें टीम में शामिल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने एक कमेंट किया कि पृथ्वी शॉ कोई बेबी सीटर तो है नहीं जिसे कि हम ढोए, जिसे कि बच्चे की तरह दूध पिला करके रखे। नो डाउट कि ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड प्लेयर, बट वी कांट सीट अ बेबी एनी मोर। और यह बात सही भी है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एक टैलेंटेड बल्लेबाज हो, आप एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, हैं भी, आगे भी रहेंगे। लेकिन आप में जो कमी है वो है आपका वर्क एथिक्स, काम करने का तरीका, काम करने का सलीका और डिसिप्लिनरी मैनर्स के लिए ही उन्हें खास करके हर जगह से इग्नोर किया जाता है। टीम इंडिया से भी जो बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया गया था, इसके पीछे भी उनका डिसिप्लिनरी इशू था। क्योंकि ड्रेसिंग रूम से यह खबरें आती हैं कि उनका जो आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम उनका बिहेव है, या ड्रेसिंग रूम में जो उनका बिहेव है, मतलब क्रिकेट के अलावा जो उनका बिहेव होना चाहिए वो उस अनुसार नहीं रहता है, या सीनियर बल्लेबाज को उनका बिहेव सही नहीं लगता, जिस वजह से उन्हें टीम इंडिया से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। फिर वो आईपीएल में 2 साल में इतने खराब परफॉर्मेंस करते हैं कि उन्हें इस बार आईपीएल में वो अनसोल्ड रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक 25 साल का बल्लेबाज जो कि इतने टैलेंटेड बल्लेबाज हो, जिस 25 साल की उम्र में आप एक राइजिंग स्टार होते हो, जहां आपको 8 करोड़ में रिटेन करती है आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वहां आप अगले ही साल अनसोल्ड रह जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपके वर्क एथिक्स को भी दिखाता है, साथ ही साथ आपके डिसिप्लिनरी इशू को भी दिखाता है। और जो पृथ्वी शॉ का एटीट्यूड बिहेवियर है, वह भी उनका कई दफ़ा बाहर आया है। जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 2023 में आपकी रोड पर मारपीट हो जाती है, बात इतना हद तक बढ़ जाता है कि केस तक हो जाता है, पर आईपीसी की धारा तक लागू हो जाती है। तो यह सब कुछ डिसिप्लिनरी इशू है जिसे पृथ्वी शॉ को मेंटेन करके रखना चाहिए। पृथ्वी शॉ ने एक एक्स पोस्ट पर अपना हैंडल पोस्ट किया है कि, और अपना वो सारा जो विजय हजारे ट्रॉफी का जो अपना एक स्टैट्स होता है वो खुद डालते हैं। ऐसे कौन करता है कि अपना रिकॉर्ड्स खुद ही प्रदर्शित करता है। क्रिकेट फैंस यहाँ बैठे हुए हैं आपके प्रदर्शन को देखने के लिए। सेलेक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके प्रदर्शन को देख करके ही वो चुनते हैं। लेकिन हर कुछ केवल जो आपका काम होता है वह काम ही मायने नहीं रखता है। उस काम के अलावा जो आपका बिहेवियर, एटीट्यूड होता है, डिसिप्लिन होता है, दैट इज़ आल्सो अ मैटर, और उसके अनुसार भी आपको जज किया जाता है। सो प्लीज़ केवल ये कह देना कि हमारा 55 का एवरेज है, इतने रन बनाए हैं हमने, 65 मैचों में हमने 3000 रन बनाए, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है साईं बाबा। तो साईं बाबा आपको थोड़ी ना करके कहेंगे कि अपने वर्क एथिक्स को आप ठीक करो, अपने डिसिप्लिन को ठीक करो। यह तो आपको खुद ही सोचना होगा। इस बुरे समय में आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना करके आपको अपने क्रिकेट के करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्रिकेट पर काम करना चाहिए। तो उसके बजाय आप सोशल मीडिया से पोस्ट को लेते हैं, वहाँ आप सोशल मीडिया वाले यूजर्स को आप जवाब देते हैं। फिर आउटसाइड दी नॉइज आपके लिए आते हैं, आप उन पर रिएक्ट करते हो। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग्स, यू विल हैव टू नॉट रिएक्ट ऑन दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो यह सब कुछ बातें हैं जो पृथ्वी शॉ को खुद से ही ध्यान रखना होगा, यह उन्हें कोई समझाएगा नहीं। और हाल फिलहाल में तो कई सारे सीनियर्स क्रिकेटर्स ने भी इस चीज़ को उल्लेख किया है। आपको केविन पीटरसन ने भी यह कह दिया था कि पृथ्वी शॉ में एक बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन वो अपने काम पर फोकस नहीं रहते हैं, उनका काम करने का तरीका सही नहीं रहता है। तो खैर यह सब इशू है जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ को टीम से बाहर का रास्ता दिखा गया है। और यदि पृथ्वी शॉ अभी नहीं संभले तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी शॉ भी विनोद कांबली का दूसरा रूप हो जाएंगे। वहीं विनोद कांबली जिसे एक समय सचिन से भी ज़्यादा रेट किया जा रहा था, वो विनोद कांबली
आज किस मुहाने पर खड़े हैं और सचिन तेंदुलकर किस मुहाने पर खड़े हैं। और उसका मेन रीज़न भी विनोद कांबली के साथ भी यही था। आउटसाइड द बिहेवियर या ड्रेसिंग रूम में उनका बिहेव सही नहीं रहता था, एटीट्यूड प्रॉब्लम था। और वही हाल सेम टू सेम इनके साथ भी हो रहा है। और इस चीज़ से शायद पृथ्वी शॉ को सबक लेना चाहिए कि व्हाट हैज़ बीन हैपेंड इन द पास्ट, अब भी उन चीज़ से सबक ले और सोशल मीडिया से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाकर अपने वर्क पर काम करें। आपका चयन फिर से होगा, आपको मौके फिर मिलेंगे, बिकॉज एवरीबॉडी नो दैट यू आर अ टैलेंटेड क्रिकेटर, सो यू विल नॉट इग्नोर फॉर ऑलवेज। बट जो समय आपका चल रहा है क्रिटिकल, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।